जोगी के साबदिया कलाउती जबले जन्मल बन जा कोरे जब बन जा तौले करते न बन जा 18 साल का भइल बन जा तबे से हमनी के रोपनी करता बन करा पूरा हो जाता गीत हां लेहू ना दोरे। उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर पकड़ी गांव से मैं आया हूं और मैं भाजपा के नेता भी हैं और किसान भी हैं। एक बड़े किसान अश्वनी कांत राय जी के पास मैं सीधे आया हूं और इनका खेत है। सीधे जो मेरे कैमरामैन है थोड़ा सा ये दिखा दें, ये धान है। धान की यहाँ पे बुआई हो रही है और अगर मैं धानों की बात करूँ तो एक छिटकवा विधि होती है, लेकिन जो हाथों से बुआई होती है खेतों में पानी किसान पहले इसमें डालते हैं, अच्छी पैदावार होती है। थोड़ा बगल में दिखाएं, आपको महिलाएं आपको दिखेंगी जो कि लगभग कई हफ्तों से इस खेत में लगी हुई हैं। पूरी चर्चा करेंगे और जब आप गांव में आएंगे तो गांव में जब धान की रोपाई होती है तो आप देखेंगे महिलाएं गीत भी गाती हैं। और ये करैल का इलाका है, करैल में ये खेती होती है धान की और बड़ी उपजाऊ भूमि है। सीधे हम बात करेंगे अश्वनी कांत राय जी से। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, हमारे यहाँ पे इतने दूर से चल के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने समय से धान की खेती कर रहे हैं आप? लगभग 18 वर्ष हो गया मुझे खेती में उतरे। कितने बीघे खेती जी? कितने बीघे की खेती करते हैं? लगभग धान की खेती में 20 बीघा तक करता हूँ और संतुष्ट हूँ खेती से। और मैं अपने नवयुवक साथियों से कहूँगा जो मान लीजिए बाहर जा कर के 10,000 और 15,000 का काम करते हैं, वो अपने खेती में ही संघर्ष करें तो उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर अश्वनी जी मैं धान के बात करूं, कौन कौन से ऐसे किस्म हैं? आपका करैल का ये इलाका जिसको खाटी करैल कहा जाता है, क्या ठीक रहेगा? जैसे अगर मान लीजिए बेचने के लिए अगर हम बोना चाहें धान तो क्या कहलाता है कि हमारे यहाँ नाटी है, नाटी का पान बहुत किस्म है नाटी के, उसका पैदावार अधिक है, अच्छा है बेचने के लिए। खाने के लिए जैसे मान लीजिए चिंटू है, जय श्री राम है, मोती गोल्ड है, फिर कई ऐसे किस्म के अनेक प्रकार के। हमारी जो मिट्टी है करैल, इस मिट्टी पे अगर कोई भी धान का आप रोपनी करते हैं या बोते हैं तो उसका उपज अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी का दबाव बहुत काफ़ी अच्छा है। जोगी के साबदिया सुना ले आई नरे जी, साबदिया सुना ले आई घरीला मभारी भारी यारा रा चढ़ावाली, अरे यारा रा चढ़ावाली हो तब ना लवाटली भाऊजी मोरा नरे जी, तब ना लवाटली भाऊजी मोरा नरे जी। कैसे के भाऊजी पीठी लागल धूरिया, अरे पीठी लागल धूरिया हो कैसे माँ सकल चलिया तोरा नरे जी, कैसे माँ सीधे मैं बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कलाउती। 4 दिन कितने साल से आप धान की कितना जबले जन्मल बन जा कोरे जब बन जा तौले करते न बन जा 18 साल का भइल बन जा तबे से हमनी के रोपनी करता बन करा पूरा हो जाता गीत हां लेहू ना दोरे डालो भरसो नावा, रे डालो भरसो नावा हो भैया आगे लैया जानी लगावा न हो, भैया आगे लैया जानी लगावा न हो जी, अगिया लगाइबा
बाबूजी डालो भरसो नावा रे डालो भरसो नावा हो भैया ले जोगिया बड़ा सुंदर। खेत है, इधर भी खेत है, बड़ा मैं कहूँ क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए धान, ये धान की नस्ल है। सीधे मैं अश्विनी जी से भी मैं बात करूँगा। अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में ही आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलेगा, पीछे चलो। और जहां पर भी किसान ऐसे खेती करते हैं गांव में अगर आप आएंगे तो ऐसे वीडियो आपको देखने के मिल जाएगी। और भी हम अश्विनी जी से बात करते हैं। अश्विनी जी, पहले भी बहुत कुछ यहाँ पे आप लोग खेती करते थे, पैदावार होती थी, ज़रा उसके बारे में बताओ। जैसे हम लोगों के यहाँ धान के बाद चना, मसूर और गेहूं की यही खेती होती है। जब आप हमसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप पहले एक साल में 2-2 बार धान कट जाते थे। जैसे बाबा के ज़माने में लगभग 60 के करीब 1960 के करीब जब मशीन हमारी लगी थी नई तो उस समय बाबा बताते थे कि हम लोगों के एक नस्ल की धान बुआई होती थी और लगभग गर्मी में बुआई होती थी। काला नमक गोरखपुर से आता था और धान की वैरायटी थी जो एक बार बोने के बाद, कटनी होने के बाद, फिर बरसात में उसको निराई करने के बाद फिर बरसात में वही धान हो जाता था। अगर धान की फसल की बात करें, अभी जो बुआई हो रही है, कितने समय पहले यहाँ पे इस बीज को आपने डाला, कैसे क्या हुआ? लगभग 22 दिन का बीज का पौधा है। ये पौधा 22 दिन हुआ हम लोगों को बिया डाले हुए और 22 दिन के 21 दिन पे रोपनी लग गई थी लगभग, और मान के चलिए कि 25वां दिन हो रहा है बिया का। सीधे आप देखें बगल में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए ये धान की इधर बुआई हो चुकी है, महिलाएं हैं खड़ी, आपको अपने गीत भी सुना। और अभी दोपहर का समय है तो भोजन करने के बाद फिर अब इधर भी देखो तो इधर भी पानी, चारों ओर आपको पानी ही दिखेगा। और यहाँ पर भी धान की बुआई होगी। और सीधे अगर थोड़ा सा आगे मैं दिखाऊँ तो बरम बाबा का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ से भी मैं वीडियो आपको दिखाऊँगा। वहाँ पे देखें तो नीम का पेड़ है। और गाजीपुर के